बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अमरीकी क़दामत पसंद तज्जियाकार चार्ली कर्क को दौरान तकरीर गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। चार्ली कर्क सदर ट्रंप के करीबी साथी थे और उन्होंने नौजवान वोटर्स को सदर ट्रंप की हिमायत में वोट डालने के लिए भरपूर तहरीक चलाई थी। यूटा के गवर्नर ने इस वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दिया है। चार्ली कर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान गर्दन पर गोली मारी गई। फायरिंग से भगदड़ मच गई। इस दौरान चार्ली कर्क को अस्पताल मुंतकिल करके सर्जरी की कोशिश की गई, मगर वो जानबर न हो सके। उनकी उम्र 31 बरस थी। हुकाम के मुताबिक चार्ली को सिर्फ एक गोली मारी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ख्याल है कि चार्ली को 180 मीटर दूर से गोली मारी गई। फायरिंग से चंद लम्हे पहले चार्ली से मजमे में किसी शख्स ने सवाल किया था कि क्या आप 10 साल के दौरान अमेरिका में लोगों को इज्तिमाई तौर पर मारने वाले शूटर्स की तादाद जानते हैं। माइक्रोफोन थामे कर्क ने अभी इतना ही जवाब दिया था कि आप गैंग वायलेंस की गिनती करें या ना करें कि अचानक गोली की आवाज़ गूंजी और चार्ली अपनी सीट पर पीछे की तरफ गिरे और गर्दन से खून का फवारा निकल आया। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी परचम इतवार तक सरनगू रहेगा। साबिक सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं हो सकती। फायरिंग के बाद गिरफ्तार किए जाने वाले दोनों अफराद को इब्तदाई पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बायस बन रहा है, अब बंद हो जाना चाहिए। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में हाई स्कूल में फायरिंग की गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग से 3 तलबा जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी हुकाम मौके पर पहुंच गए। हमलावर उसी स्कूल का तालिब इल्म था और वो भी जख्मी हुआ है। दरिया चनाब में हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। पानी का बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसेक हो चुका है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड तरीमू पर बहाव में कमी आ गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बिराज पर आज पानी की आमद 5,02,000 जबकि सखर बिराज पर 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 2,57,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी, बहाव 82,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पर भी बहाव में कमी आई है। ये कम होकर 1,82,000 क्यूसेक पर आ गया है, मगर अब भी यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। कराची में कोरंगी नदी में पानी के तेज बहाव के बायस ताहाल कोरंगी ABM कॉजवे नदी गोदाम चौरंगी ता महमूदाबाद रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। कोरंगी नदी के दोनों रास्ते जो हैं वो इस वक्त आम ट्रैफिक के लिए बंद हैं। इस वक्त हम कोरंगी नदी पर मौजूद हैं। क्यूमाबाद चौरंगी से जो कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाला रास्ता है ये भी आम ट्रैफिक के लिए बंद है। महमूदाबाद से कोरंगी EBM कॉजवे के ज़रिए गोदाम चौरंगी जाने वाला जो रास्ता है वो भी आम ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक पुलिस, इलाका पुलिस इन दोनों मुकामात पर जो है वो तैनात है, क्योंकि कोरंगी नदी में इस वक्त भी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखाएंगे कि आम दिनों में यहाँ तक पानी नहीं होता, बल्कि इस कोरंगी नदी के वस्त में जो है वो पानी होता है। वो भी जो है वो सड़क को ओवरफ्लो नहीं करता, लेकिन इस वक्त जो है वो पानी सड़क के ज़रिए ओवरफ्लो हो रहा है और पानी का बहाव भी ज़्यादा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोई हतमी वक्त नहीं दिया जा सकता। जब तक कोरंगी नदी में पानी का बहाव कम नहीं होता तब तक कोरंगी नदी और कोरंगी EBM कॉजवे का जो रास्ता है वो ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। बहावलपुर के दरियाए सतलज में जारी ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दरियाई इलाकों में रहने वालों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। हजारों की तादाद में लोग अब भी सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। इनखला के लिए कश्तियां कम पड़ रही हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। यूं तो गुज़श्ता कई हफ्तों से दरियाए सतलुज बहावलपुर की दरियाई बेल्ट में तबाही फेर रहा था, लेकिन गुज़श्ता 4 रोज से दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हेड इस्लाम से लेकर हेड पंजनद तक 320 किलोमीटर के करीब जो दरियाई इलाका है, इसमें सैकड़ों देहात जो है वो दरिया बोर्द हो चुके हैं। लाखों एकड़ पे खड़ी फसलें जो है वो डूब चुकी हैं।
और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ज़िला बहावलपुर में ये है कि लोग जो है दरियाई इलाकों में फंसे हुए हैं। जो इब्तदाई दिनों में जिन्होंने इनकार किया था कि वो महफूज मकाम पर नहीं जाना चाहते, अपने घरों में रहना चाहते हैं, अब क्योंकि पानी का फ़्लो भी बढ़ गया है और पानी की मिकदार में भी इजाफ़ा हो रहा है, तो अब लोग परेशान हैं कि उनको किसी तरह जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। बहावलपुर में रेस्क्यू के पास कश्तियाँ तो हैं, लेकिन अब जितनी तादाद में उन्होंने लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाना है उसके लिए कश्तियाँ नाकाफ़ी हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने एक हिदायत भी जारी की है कि जितनी प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनको रेस्क्यू हुकाम और पुलिस हुकाम जो है अपने कब्ज़े में लें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी रैली से सूरत हाल अबतर हो गई है। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जबकि हज़ारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी 3 रोज़ कबल जो मौजा अजमतपुर में बंद टूट रहा था, उसके बाद तहसील अलीपुर के जो हालात हैं वो इंतहाई अबतर हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहसील अलीपुर का जो बेशतर इलाका है वो पानी की नज़र हो चुका है। सूरत हाल ये है कि सीतपुर को भी शदीद ख़तरा लाक है। सीतपुर काफ़ी कदीमी शहर है, इसके अलावा खानगढ़ डोयमा है, खैरपुर सदात है, लत्ती है और इस तरह के दीगर जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर अबतर सिरापी सूरत हाल है। हज़ारों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। तकरीबन 30 से 40 हज़ार जो लोग हैं उन्हें नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। हज़ारों के करीब जो लोग हैं वो अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं, क्योंकि उनको रेस्क्यू के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोगों की जानिब से शिकायतें की जा रही हैं कि वो रेस्क्यू को टीमों को कॉल कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं आया। लेकिन इंतज़ामिया का भी कहना है कि जितने भी वसाइल हैं वो खैरपुर सदात और तहसील अलीपुर में मुंतकिल किए गए हैं ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे तेज़ किया जा सके। दरिया चनाब के पानियों की बेरहमी ने झंग के नशेबी इलाकों के बासियों को घरों से बाहर निकाल दिया था। अब जब वो वापस लौटे हैं तो घरों की हालत उनसे देखी नहीं जाती। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली अंजुम। जैसे ही चनाबी मौजों की बुलंदी जवाल पजीर हुई है, सैलाबी इलाकों के मकीनों की जान में जान आई है। अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होने वालों ने वापसी का सफर इख्तियार किया है, लेकिन अपने आशियानों की हालत देखकर उनकी परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। चकशिखाना का रिहायशी मीर अली सैलाब से पहले अपने बच्चों और कुछ सामान के साथ पनाह लेने रेलवे स्टेशन पर चला गया था और आज पानी कम होने पर घर को देखने आया है। हुण वापस आया घर, आके वेख्या तो घर साडा ढह गया। पेटियां सा पानी चो तरदी हुई कड्डियां, बिस्तरे साडे खत्म, फर्नीचर हर चीज़ और बाट हुई पई है। मुतासरीन सैलाब खुराक और मवेशियों के चारे के साथ साथ मकानात के इन्हदाम और खस्ता हाली से परेशान हैं। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि जो इमारतें जमीन बोस होने से बच गई हैं उनमें रिहाइश रखना खतरे से खाली नहीं। दरिया चनाब की सैलाबी कैफियत से मुतासर होने वाले अफराद परेशानियों में घिरे हुए हैं। उनका मुतालबा है कि उनके घरों को फिर से बसाने में उनकी मदद की जाए। कैमरामैन रमजान भट्टी के साथ लियाकत अली अंजुम, जियो न्यूज़, झंग। दरिया सिंध में रोहड़ी के मकाम पर शदीद तुग़यानी और दबाव के बायस दरिया किनारे वाक़े पार्क की दीवार दरियाबर्द हो गई। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में रोहड़ी और सक्खर के मुकामात पे भी पानी की सतह में इजाफा होने के साथ तुग़यानी भी मुसलसल अब बढ़ रही है, जिससे नुकसानात भी होना शुरू हो गए। मैं इस वक्त तारीखी शहर रोहड़ी के बाल मुबारक पार्क में मौजूद हूँ, जो कि दरियाए सिंध के किनारे आबाद है और यहाँ पे पानी का शदीद दबाव, शदीद प्रेशर होने की वजह से कटाव भी था। इस पार्क की जो खूबसूरत दीवार थी वो दरिया बुर्द हो चुकी है। यहाँ पे 4 से 5 फुट चौड़ा और 50 से 60 फुट लंबा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ था, उसके साथ बंदर वॉल बनी हुई थी और जब पानी का प्रेशर यहाँ पे पड़ा है, तुग़यानी थी, शदीद दबाव पड़ा है, तो जिसके बाइस दीवार भी गिरी है और ये हिस्सा पूरा दरिया बुर्द हो चुका है। यहाँ पे मुकामी ठेकेदार की जानिब से बाड़ लगा दी गई है लकड़ी और चटाइयों के साथ, जबकि इसके दूसरी तरफ भी कच्ची आबादी है, वहां से भी लोगों की नकल मकानी अब तक नहीं कराई जा सकी है। जी दरिया सिंध में कोटरी डाउन स्ट्रीम के सैलाबी रैले में इजाफे के नतीजे में कच्चे का वसी इलाका और उस पर काश्त की गई फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि मुतासरा देहातियों ने करीबी बंद पर पनाह ले रखी है। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी।
जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध के लेफ्ट गाइड बैंक के हिफाजती बंद पर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये कच्चे का एक वसी इलाका था जो इस वक्त सैलाबी पानी में ज़ेर आब आ गया है। यहाँ पर जो तैयार फसलें थी उनमें चावल, गन्ना, कपास, इसके अलावा सब्जियों में टमाटर, मिर्च और दीगर जो फसलें काश्त की गई थी वो तमाम की तमाम जो है इस सैलाबी रेले के पानी में ज़ेर आब आ गई हैं। और यहाँ जो मकीन थे, यहाँ कई देहात जो है इस वक्त ज़ेर आब आए हुए हैं, जिनमें रमजान मल्ला, हुसैन मल्ला समेत दीगर देहात शामिल हैं। उनके मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत इस हिफाजती बंद पर जो है नकल मकानी की, वो इस हिफाजती बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर जब ये बारिश होती है तो उस वक्त इनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो कच्ची झोपड़ियाँ हैं उनमें ऊपर से पानी जो है रसता है और इनके जो बिस्तर समेत जो दीगर साजो सामान है वो तमाम का तमाम भीग जाता है, राशन बह जाता है। कतरी वजारत खारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कतर में हमास के दफ्तर से मुतालिक बयानात गैर ज़िम्मेदाराना हैं। नेतन्याहू की धमकियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। उधर अमरीका में इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि अगर इसराइल कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहा है तो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे निशाना बनाएंगे, जो हमें मारेगा हम उससे मारेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू की और नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर में इसराइली हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अखबार के मुताबिक इसराइली हमले के बाद ट्रंप ने मंगल को नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। कतर पर इसराइली हमले के बाद मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायीद की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम और शरीक मुआवनतकार बनने के लिए तैयार है, ताकि इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ इस्लामी और अरब मुल्कों का एक मुत्तहदा रद्द-ए-अमल सामने आ सके। एक बार फिर बात करते हैं पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से। सैलाब मुतासरीन चोरों की वजह से भी अपने घरों से दूर जाने से कतराने लगे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए सैलाब मुतासरीन ने शिकवा किया कि चोर आकर उनके घरों से सामान ले जाते हैं। हामिद मीर ने जब उनसे पूछा कि चोर सामान ले जाते हैं तो हुकूमत क्या करती है, जवाब में मुतासरीन सैलाब ने कहा कि चोरों के पास बड़ी कश्तियाँ हैं, हुकूमत के पास छोटी कश्तियाँ हैं। ये खतरा है कि ये पानी जो है ये बाहर बंद से आगे भी जा सकता है। जी आगे भी जा सकता है। एक खैमा बस्ती जो बिल्कुल बंद के ऊपर है, जी तो अगर बंद टूटता है तो वो खैमा बस्ती भी गई। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको ना दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। आज वो जगह देख के ना उसको वहाँ पे वो शिफ्ट करते हैं। खैमा बस्ती ये मौजा पोंटा कहलाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ से भी आप मकान खाली कर दें, आप अपने बच्चों को लेके यहाँ से भी चले जाएं। हम इसका आपके जिम्मेवार नहीं। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि पानी देखें किधर तक आ गया? पानी ये यहाँ तक आया है ना, ये हमारे सर पे पानी आया नहीं है, हमारे सर पे लादा जा रहा है। ये तो चनाब का पानी, दरिया चनाब का पानी दरिया सिंध में गिरता है। यहाँ से हेड पंजनाथ हमारे करीब है, कोई दूर नहीं है। पानी कम किया जाए, पानी खत्म किया जाए, पानी पंजना से गुजारा जाए। इधर चोरियां भी हो रही हैं। जी चोर कश्ती पे आए सामान उठा के ले जाते हैं। चोर कश्तियों पे आते हैं? जी कश्ती पे आते हैं। वो जो बड़े बड़े गार्डर जो हैं वो भी उठा के ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं? किस्तियां उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनके पास बड़ी कश्तियां हैं। हाँ बढ़िया कश्तियां। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो इंतजामिया है रेस्क्यू 11 22 वाले, उनके पास छोटी कश्तियाँ हैं, लेकिन जो चोर हैं उनके पास बड़ी कश्तियाँ हैं। बड़ी कश्तियाँ। तो जो बड़ी कश्ती वाला चोर है उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं और इंतजामिया के पास वसाइल कम हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भारतीय आबी जारहियत पर कौमी सलामती कमेटी इजलास बुलाने और मोदी पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
PMML के रहनुमाओं ने कहा कि भारत मार्का हक की नाकामी का बदला पानी छोड़कर ले रहा है। हुकूमत खामोशी के बजाय कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए और कौम के सामने हक़ाइक़ और मजबूत लाए अमल रखे। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मुतालबा किया कि सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का काम तेज़ और मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाए। सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन की सेहत के लिए बड़ा ख़तरा है, लेकिन HPV वैक्सीन और बर वक्त इलाज से बचाव मुमकिन है। इस्लामाबाद से रिजवान शाह की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन की सेहत के लिए सर्वाइकल कैंसर बड़ा खतरा है। ये ज्यादातर HPV वायरस की वजह से होता है। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक हर साल लाखों खवातीन इस मर्ज में मुब्तला होती हैं और हजारों जानें जाया हो जाती हैं। 15 सितंबर टू 27 सितंबर फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबल होगी और ये वैक्सीन हमने 9 से 14 साल की बच्चों को लगवानी है। अगेन पेरेंट्स से अपील है मेरी। सर्वाइकल कैंसर काबिल इलाज मर्ज है। ये कैंसर की वाहिद किस्म है जिसकी वैक्सीन भी है। एक साल के अंदर जो 5008 खवातीन ऐसी थीं जो कि इस कैंसर के साथ जिनकी तशखीस हुई, एंड आउट ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली 3197 यानी आप समझ लें 3200 खवातीन अपनी जान की बाजी हार गई, विच इज़ मोर देन 50%। सो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि हाउ डेडली दिस डिजीज़ इज़। ये बच्चियों के साथ, वालदेन के साथ, टीचर्स के साथ, डॉक्टरों के साथ, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हम इसकी अवेयरनेस कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट करें ताकि लोगों में जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो इसकी कोई अवेयरनेस क्रिएट हो जाए ताकि इस कैंपेन को नाम चला सकें बल्कि कामयाब भी करा सकें। आलमी अदारा सेहत ने 2030 तक इस मर्ज पर काबू पाने के लिए 3 बड़े अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इनमें बच्चियों को 15 साल से कम उम्र में वैक्सीन देना, खवातीन को 35 और 45 साल की उम्र में लाजमी स्क्रीनिंग और कम अज कम 70% खवातीन को जदीद इलाज की सहूलत फराहम करना शामिल है। रिजवान अली शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर में जंग दी न्यूज़ ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम तालीमी नुमाइश 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे की जामियात की तरफ से तलबा को मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई फराहम करने से मुतालिक स्टॉल्स लगाए गए। मजीद बता रही हैं नादिया सुबूही इस रिपोर्ट में। तलबा को जदीद तालीम, मुस्तकबिल साजी और रहनुमाई फराहम करने के लिए जंग मीडिया ग्रुप के ताउन से पेशावर में सजा तालीमी मेला, जिसमें 50 से ज्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी मयार की जामियात और तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए। तो यहाँ पे एक्सपोजर इससे होता है कि उनको पता लग जाता है, उनको थोड़ा बहुत ओवरव्यू और इंसाइट उनको मिल जाता है कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है तो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। आपको बहुत सारी वास्ट वैरायटी मिलेगी कि आइदर टू जॉइन विच फील्ड, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्सपो में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के लगे स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों ने तलबा और तलबात को रहनुमाई दी कि वो मुस्तकबिल में किस शोबे का इंतखाब करें और कैसे अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग के लिए और लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चूँकि आजकल के लोगों के पास टाइम नहीं है, अखबारों को नहीं देखते, तो एक वन डे इवेंट बेसिकली प्रमोट करता है कौन कौन से एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। मुल्की मईशत को आगे ले जाने का वाहिद हल तालीम है, जिसके पेश नज़र जंग द न्यूज़ ग्रुप हर साल तालीमी एक्सपो का इनेकाद करता है, जिससे हज़ारों तलबा न सिर्फ मुस्तफीद बल्कि मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने के काबिल भी हो जाते हैं। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर।